सियारा की एक्ट्रेस अनीत पट्टा और उसकी सिस्टर रीत अब एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई हैं। रीत के कमेंट्स सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो गए हैं। अनीत पट्टा की सिस्टर रीत पट्टा, जो कि पेरिस में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, ने ओपनली धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। एक्चुअली एक इंस्टाग्राम यूज़र ने उसके पुराने पोस्ट और पॉलिटिकल व्यूज़ पर सवाल उठाया। नॉर्मली रीत डिबेट्स अवॉइड करती हैं, लेकिन इस दफ़ा उसने फुल एसेस लिखकर रिप्लाई दिया। अपने पोस्ट में रीत ने धुरंधर, द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स को सीधा प्रोपेगेंडा मूवीज बोल दिया। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका चोपड़ा को भी क्रिटिसाइज किया कि ऑस्कर्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसराइल पैलेस्टाइन वॉर पर कुछ बोला ही नहीं। चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि रीत ने ऐसा क्या लिखा जो इतना बैकलैश ले आया। सबसे पहले उसने द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और धुरंधर जैसी फिल्म्स पर इल्ज़ाम लगाया कि ये एक स्पेसिफिक नैरेटिव पुश करती हैं। खास तौर पर धुरंधर को उसने गवर्नमेंट फ्रेंडली प्रोपेगेंडा बोला। रीत का कहना है कि फिल्म एक पॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करती है और उसमें एग्जैजरेशन भी है। सेकंड पॉइंट में रीत ने कहा कि सिर्फ कश्मीरी पंडित होना ऑटोमेटिकली ग्राउंड रियलिटी प्रूफ नहीं करता। उसने ये भी पूछा कि अगर कोई वाकई विक्टिम है तो अपनी पर्सनल स्टोरीज ओपनली शेयर क्यों नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठाया है, क्या जो लोग 1990s में सफ़र कर चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बार बार अपने दर्द को प्रूव करें। थर्ड पॉइंट में रीत ने सीधा प्रियंका चोपड़ा को टारगेट किया। उसका कहना था कि जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले तो इंसान को बोल्ड स्टांस लेना चाहिए, खासकर वॉर्स जैसे इश्यूज पर। और उसने ये भी कह दिया कि अगर उसकी अपनी सिस्टर अनीत भी ऐसा चांस मिस करे तो वो उसे भी कॉल आउट करेगी। अब आते हैं उसके फोर्थ और फाइनल पॉइंट पर, जिसमें रीत ने अपनी सेकुलर स्टांस क्लियर किया। उसने कहा कि वो किसी रिलीजन या कास्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन पॉलिटिकल लीडर्स के एंगेज्ड है जो रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। उसने 2002 के गुजरात राइट्स को जेनोसाइड और टेररिज्म कहा और बोला कि इन इश्यूज़ को भी उतनी ही स्क्रूटनी मिलनी चाहिए जितनी दूसरी फिल्म्स को मिलती है। रीत ने ये भी कहा कि वो इंडिविजुअल्स को जज नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी और रिलीजन के मिस यूज़ के खिलाफ बोलना ज़रूरी समझती है, चाहे लोग एग्री करें या ना करें। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग उस पर टूट पड़े। काफ़ी यूज़र ने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और कुछ लोग तो अनीत को भी टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी सिस्टर है। एक कमेंटेटर ने यह भी पॉइंट आउट किया कि Girl really wrote, if a sister gets that kind of opportunity, bro, that's Oscars and that's the Priyanka Chopra. एक almost PR-driven mediocre romantic film सियारा successful क्या होगी? Girl Reed thinks she is a celebrity and can comment on whoever she wants. एक और ने कहा कि I can't believe how naive her sister was to put this kind of statement in public, knowing Aneet is a rising talent. This is going to haunt Aneet throughout her career. In future, if she gets better roles than other actresses, PR will again milk this issue. Supporting certain political party or going against current government is fine. Everybody has choice to do that. But going against your country and its people when your main source of income is the same money these people spent on movie tickets will never be tolerated in India. बैकलैश फेस करने के बाद अब रीत ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया है और डिस्प्ले पिक्चर भी रिमूव कर दी। मतलब क्लियरली सोशल प्रेशर फील हो रहा है। एक बंदे ने रीत के फिल्म वाले कंट्रोवर्शियल मार्क्स को समराइज करते हुए लिखा कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसमें हकीकत और कहानी का बेहतरीन ब्लेंड है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। देखनी है तो देखो, नहीं तो रहने दो। इस पे रोना धोना बंद करो। और अगर रीत इतनी ही समझदार है कि उसे पता है कि वो किसी और की राय नहीं बदल सकती, तो ये उसे पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जाहिर है ये लड़की कभी भी अपनी राय नहीं बदलेगी, चाहे जो भी काउंटर आर्गुमेंट दी जाए। तो फिर दूसरों को बदलने की कोशिश ही क्यों करनी। एक सोशल मीडिया यूज़र ने यह भी कहा कि Meet Aneet's sister Reet Pata, who mocks Dhurandhar and called it as a propaganda movie. People on social media troll and now she made her account private. Don't mess with Dhurandhar fans. एक यूज़र ने क्लेम किया कि रीत एक पाकिस्तानी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और उसका अकाउंट भी प्राइवेट हो चुका है। ट्वीट में लिखा था कि रीत is living in Europe with a Pakistani boyfriend and apparently Reet Pata does not have a nice relationship with her family and sister Aneet Pata. अभी तक ना रीत ने और ना ही अनीत ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, लेकिन रीत के पोस्ट की वजह से अनीत को भी काफ़ी ट्रोलिंग फेस करना पड़ी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अनीत पटा हसन पाइकर को फॉलो करती है, जो एक अमेरिकन इंटरनेट पर्सनालिटी है और ट्विच स्ट्रीमर भी है। हसन पाइकर ने इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के दौरान इंडिया को रोक टेरर स्टेट भी कहा था। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि रीत के कमेंट्स का डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट अनीत के करियर पर हो सकता है, जो अभी स्टार्ट ही हुआ है। गर्ल हैज़ लाइटेड अ बैड स्पार्क ऑन अ सिस्टर्स करियर। एक और ने लिखा, अनीत का करियर ख़त्म, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम हर मूवीज़ विल बी फ्लॉप्ड।
अनीत के काम की बात करें तो वो नेक्स्ट फिल्म शक्तिशालिनी में नज़र आएगी जो मेडक फिल्म्स बना रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस साल क्रिसमस पर रिलीज़ हो। कुछ यूजर्स ने तो वार्निंग तक दे दी कि मेडक फिल्म्स कंसिडर योर कास्ट केयरफुली, इंडिया वॉन्ट टॉलरेट इंटरनेशनल्स। इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी आर्टिफिशियली बढ़ाई जा रही है, शायद अनीत के अंगेज ताकि उसका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अनीत पटा हैज़ अ सिस्टर एंड शी स्टेज इन अब्रॉड। I didn't even know it. Now, how our opinion matters in Annie's career, by the way. Why are we even discussing her sister's social media activities? Rival PRs do better. Honestly, these young actresses should stop doing itna obvious PR against others because who even knew she had a sister and suddenly she is also part of Bollywood gossip. ये अगर किसी न्यू पे एक्ट्रेस का PR है तो दिस इज़ अ रियली डर्टी रूट टू टेक। What do you think, guys? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। Don't forget to subscribe to our channel for more videos like this.